Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 17 of my video series. Please support me in this journey. Let's start with the question number 81. Given that A, B, C are in AP. ओके और हमें फाइंड करना है कि A अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी कॉमा 1 अपॉन बी इनमें से AP में होगा, GP में होगा या HP में होगा. तो we know the property of AP that if we add, subtract and divide by any number or multiply by any number in the given AP, so the resultant AP will also be in arithmetic progression. So if we divide each term by BC, तब भी ये किस में रहेगा, AP में ही रहेगा, बट प्रोवाइडेड BC विल बी नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है. सो A अपॉन BC कॉमा यहाँ B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 1 अपॉन C और यहाँ पर C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन B. इट मीन्स दीज टर्म्स आर इन AP. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपको एग्जाम में ये मैसेज नहीं याद आता है तो आप क्या करो, लेट भी कर सकते हो. लेट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3. ओके. नाउ ये AP में है. अब इसे चेक करना है तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू 1 अपॉन 6 कॉमा 1 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 2. नाउ चेक आइदर दीज आर इन AP, GP और HP. तो फर्स्ट अप्लाई द कॉमन डिफरेंस. So it will become 1 upon 6 and 1 upon 2 minus 1 upon 3. It will also become 1 upon 6. It means these terms are in also in AP. Okay. Now come to the question number 82. Given that these terms are in AP, which of the following is correct? So since these terms are in AP, so common difference will be same. Okay, take LCM here. So we will get A plus C. यहाँ आ जाएगा B plus C minus A minus C is equal to B plus C minus B minus A upon B plus C B plus A. ओके. यहाँ B plus C से B plus C कैंसिल आउट हो जाएगा. ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे B से B कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचा, B माइनस A अपॉन A प्लस C इज इक्वल टू C माइनस A अपॉन B प्लस A. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये बन जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ये बन जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. दिस इज द कंडीशन दैट A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर कॉमा C स्क्वायर आर इन AP because their common difference is same. B square minus A square किसके इक्वल आ गया, C square minus A square. So option A is the correct option. Now come to the question number 83. We have to find out the product of these terms up to infinity. Okay. So यहाँ नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है. तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. और कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक. अब ये पावर आप ध्यान से देखो तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, एक जीपी सीक्वेंस बना रही हैं. क्या बना रही हैं, एक जीपी सीक्वेंस बना रही हैं. कभी भी इन्फिनाइट टर्म का सम का फार्मूला अगर आ जाए तो आप सोच लेना वहाँ जीपी का भी यूज़ हो सकता है. तो यहाँ एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर. ओके. तो यहाँ पे ए क्या है, 1/2. ओके. और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म. तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा.
तो ये आ जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2/1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर, इसका सम क्या आ गया हमारा 1, तो x की पावर 1 विच इज इक्वल टू x। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 84। what we have to find out here the sum of all 2 digit odd number। तो पहला 2 डिजिट ऑड नंबर कौन सा है, हमें पता है 11, उसके बाद क्या आएगा 13, और ऐसे ही लास्ट में कौन सा ऑड नंबर आ जाएगा 99। ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर। ओके, सो फॉर दिस वी विल अप्लाई Tn is equal to a plus n minus 1 into d because this is an AP sequence. Okay, common difference will be 2 always. So Tn is 99 last term, first term is 11 plus n जो हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो 99 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये 88 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो S45 इज इक्वल टू 45/2 a प्लस एल। हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, बट इजी करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो a की वैल्यू क्या है 11 प्लस 99, एल इज लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 45/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 55, तो 45 इंटू 55 इज इक्वल टू 2475। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाउ मैं यहाँ पे आपके लिए फार्मूले लिख देता हूँ एपी सीक्वेंस में सम के, जिससे कि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। पहला फार्मूला ये होता है एंड सेकेंड फार्मूला इज n/2 a प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 85। गिवन दैट m प्लस nth टर्म इज 16 ऑफ अ जीपी। तो जीपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे टी एम प्लस एन क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 एंड t ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर इज इक्वल टू 4। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है टी एम की mth टर्म क्या होगी। तो हम इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा r की पावर माइनस इज इक्वल टू 4, m से m एंड 1 से 1 कैंसिल आउट, तो r की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 2। नाउ कंपेयर दिस, so we will get r is equal to 2 or n is equal to 1। now put the value of n and r in this equation, so we will get a into r to the power m is equal to 16। ओके, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है टी एम, एंड टी एम इज वॉट a into r to the power m minus 1। So it can be written as a into r to the power m upon r, ये पावर माइनस में थी नीचे आ गई, a to the power r, a into r to the power m इज इक्वल टू क्या है 16 है, और r की वैल्यू क्या है 2 है, तो tm क्या आ गया 8। तो आई थिंक tm विल बी 8, तो यहाँ ऑप्शन 8 होना चाहिए 6 की जगह, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
Thank you for watching the video. I hope you like it. Please subscribe to my channel. Thank you so much.